जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और दोबारा खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर आपको। और ये है जी माइंड एंड मस्ती। और माइंड एंड मस्ती में आज हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं वो जो हैं वो पता नहीं कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँच गई। उन्होंने टीवी का सफ़र शुरू किया और उस इलाके में किया जहाँ से कहते हैं कि अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो लाहौर और कराची चले जाओ। पिंडी इस्लामाबाद में भाई होस्टिंग वालों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है वो रावलपिंडी आर्ट काउंसिल हो, नेशनल पीस ऑफ आर्ट काउंसिल हो, इवेंट्स हो, अभी तो हर जगह ये नज़र आती हैं हमें। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जहाँ पे ये भी है कि फ़ीमेल होस्ट बड़ी कम है, इन्होंने यहाँ पे अपना नाम पैदा किया और अभी भी अपनी स्ट्रगल जारी सारी किए रखी हैं और मॉर्निंग शो भी कर रही हैं। पता नहीं एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं गई, आज ये भी हम इनसे पूछेंगे। महवेश चौधरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक है। पहले तो आपको मैं बता दूं कि 10 लाख रुपए हमारा इनाम है। ओके। अच्छा ये सीरियसली ना, ये तो अच्छा ये आस नहीं है। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि जो विनर होगा इस सीज़न का, पूरे सीज़न का, उसको हम देंगे 10 लाख रुपए। और 10 लाख पूरा सीज़न, इसमें 90 लोग हैं, 90 लोगों के अंदर जो है ये मुकाबला जारी हो सारी है। और हाँ, और देखेंगे भी होता क्या है। वैसे बहुत सारी इसमें और भी चीज़ें हैं जो अभी आपको पता लगती जाएंगी। मैं क्यों मीडिया में आई हैं आप? वजह क्यों शौक की बात करें वो तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन ये जब क्यों है ना, इसका जवाब ये है जिद। अच्छा, एक जिद बन गई थी एक चीज़। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ जब भी मुझसे पूछा जाता है, क्योंकि जब आप नए किसी फील्ड में आते हैं, जब आपको पता चलता है कि बंदा फ्रेश है, अभी फर्स्ट इवेंट है या फर्स्ट कोई एक्टिविटी है, तो लोग उसे जब उसका कॉन्फिडेंस देखते हैं तो उसे अप्रिशिएट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों ने कहा यार तुम बड़ी बेकार सी होस्ट हो। और मैं तो भाई बचपन से ज़िद्दी शदीद किस्म वाली, तो वो ज़िद बन गई कि अच्छा मैं जब भाई तब तुम्हें पता है मेरा पहला शो है, मैं पॉलिटिकल साइंस की बंदी, मुझे फैशन का अलिफ बे नहीं पता, इसके बावजूद इतने कॉन्फिडेंट तरीके से मैंने एक फ़ैशन शो होस्ट किया था। तो फिर वो एक ज़िद बन गई कि इसी बंदे के मुंह से मैंने सुनना है यार मैं विश यू आर द बेस्ट। वो बंदा मतलब नफरत वाले एंगल में बहुत ज़्यादा आगे था या मोहब्बत वाले? क्योंकि बंदा कहता है ना बाज़ दफ़ा कोई दिल के करीब हो तो उससे अच्छा लफ्ज़ सुनना है, या कोई दुश्मन हो तो वो मुझे नहीं, मैं उसको नहीं जानती थी, वो मुझे नहीं जानता। एक रैंडम था रेफरेंस के, मेरी कोई ऐसे वेल विशर कह लें कि उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि फ़लाँ लड़की उसको शौक है तो आप उससे ना अपना शो होस्ट करवाएं। तो मैं एज अ को होस्ट के तौर पे वहाँ पे थी। तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया में मौजूद हैं अभी? बिल्कुल, अभी भी मौजूद हैं, काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे से मुझे जानते हैं। और अब जानते हैं कि महविश उनके हाथ नहीं आती, क्योंकि महविश अब उनसे ऊपर मजीद आपको तरक्की दे। अच्छा ये मुझे बताइए कि कभी लाइफ में ऐसा मूवमेंट आया का दफ़ा करो यार गंदी फील्ड है, ठरकी मुंडे ठरके, मतलब होता है ना कि जहाँ पे जाओगे जी कैसी हैं आप, ठीक है आज आप अच्छी लग रही है, नंबर दे दें। हाँ अच्छा आप सिंगल है मैडम, अच्छा बताइए। होता है लेकिन बताएं तो कभी हुआ ऐसे? बहुत होता है। नहीं ना, फील्ड छोड़ने का दिल ये तो हुआ है, हमें पता है। नहीं, फील्ड छोड़ने का दिल नहीं करता। हाँ। क्योंकि अब इसमें रह के लोगों को जवाब देने में जो मजा है ना, वो फील्ड छोड़ के जाने में मजा नहीं। चलें जी, ठरकियों को डील करने के 10 इस्लामी टोटके हमें महवेश बताने वाली हैं। इस्लामी टोटके मतलब तरीके से, मतलब गालब तो नहीं देनी ना, चट भी नहीं मारनी। हाँ इस्लामी। अच्छा तरीका ये है कि मतलब ठरकी, हर इंसान ठरकी, आप सिर्फ मर्द को नहीं कह सकते, आजकल तो औरतें भी बहुत ठरकी हैं। देखिए ये एक कुदरती है, मतलब कि एक दूसरे को बंदा अच्छा लगता है, अट्रैक्शन होती है। आप जहाँ मैं वेस्ट की मुझे बड़ी एक चीज़ अच्छी लगती है, अगर उन्हें कोई अच्छा लगता है ना वो टू द पॉइंट डायरेक्ट कह देते हैं भाई आई लाइक यू, या मुझे पसंद है, या मुझे आपके साथ चाय कॉफ़ी खाना। तो अगर अगले को या अगली को नहीं मुनासिब तो वो कहे आप मेरे टाइप के नहीं। हाँ तो मेरा आई एम एंगेज्ड, आई हैव बॉयफ्रेंड एंड कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने ना ये चीज़ उनकी कॉपी की हुई है, फॉलो की हुई है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मैं ये देखने वालों को कहूँगी कि आप ये ज़रूर, लोगों को बुरा लगता है, दिमागी तौर पे आप गोरी हैं। आप कह सकते हैं होना पड़ता है इस फील्ड में आके ना, आपको गोरा बोल्ड पता नहीं क्या क्या होना पड़ता है। तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे यस कि नहीं सॉरी आप मेरे टाइप के नहीं है, आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इससे पहले कि कल को खामखा लड़ाई झगड़ा बने, अच्छी सलाम दो, ठीक है। अच्छा कोई ऐसा ट्रिक किसी ने आप पे आजमाया हो जिसको आप सोचती हैं कि यार उस बंदे ने तो पूरी ट्राई मारी? होता है ना? तकरीबन हर तरह की होते हैं, जैसे कि बड़ी तारीफ़ों के पुल बांध देना, और हर तरह की मतलब कहीं ना कोई सिंपैथी, इस तरह की हमदर्दी, कोई ना कोई वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करना, मतलब हर तरह के तरीके अप्लाई किए गए हैं। लेकिन हम हाँ हम कहते हैं कि इफ़ यू प्ले विद मी आई विल डेफिनेटली टेल यू आई एम बेटर प्लेयर देन यू। और आप बताती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि गेम्स खेली छोटे होते? हाँ खेलते हैं छोटे होते। क्या क्या गेम खेली?
मैंने वो नहीं होते वो बंटे टाइप खेलना, अच्छा। वो गुल्ली डंडा वो बहुत खेला, मैं बड़ी बैडमिंटन की बड़ी अच्छी प्लेयर थी। ये चीज़ें चलती है। अच्छा, और ये जो मतलब घर के अंदर लेडीज़ जो थी, मतलब उनके साथ कभी कोई बैठ के ऐसी गेम्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि वो जिस तरह वो हाथ पे वो हाथ अरे मारना। हाँ, वो बड़ी कुट पड़ी है कसम से। पड़ी है? हाँ, वो बड़ी है। किसने मारा, किसने, किसी ने? कजन्स वगैरह या जो मोहल्ले की लड़कियां, हम फ्रेंड्स होती थी, एक दूसरे के घर चले जाना और खेलना, तो उस पर बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी। अच्छा, मैं भी क्योंकि हमारा ये 36 मिनट का शो है और मेन सेगमेंट हमारा ये नहीं है, मेन सेगमेंट हमारा वो है, तो वो की तरफ हम जाने से पहले ये मैं बताएं कि अच्छी लाइफ गुजर रही है जिसको हम घरेलू जिंदगी कहते हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अच्छा, बाद में हुआ पहले हुआ? सॉरी, बाद में प्यार हुआ या पहले प्यार हुआ तो फिर शादी की, मतलब पहले हुआ? yes. अच्छा, तो यू कैन प्रपोज या ही कैन प्रपोज? मैं। अच्छा, आप गई और आपने कहा कि शादी करनी है या क्या बात? आप मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको पसंद करती हूँ, तो हम लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। एंड ही सेड कि हाँ, हम इस पे सोच सकते हैं, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है तो व्हाई नॉट। एज गैप कितना था? 3-4 साल। 3-4 साल। आप बड़ी वो बड़े? वो बड़े। अच्छा, वो बड़े। ये बताएं कि सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगी, मतलब जो भाई साहब हैं हमारे, उनके अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा कि एक लड़की को, एक मैच्योर लड़की को, जो सेंसिबल भी है, अपना कमाती भी है और दुनिया में अरबोपति बंदे भी देख चुकी है और करोड़ोपति भी देख चुकी है, लेकिन हम उन्हें घास नहीं। हाँ, तो क्या वजह थी कि भाई साहब की कौन सी क्वालिटी इंप्रेस कर गई? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल है, और ये लोग अक्सर जब मुझसे पूछते हैं ना कि इतने लोग आते हैं, अभी भी प्रपोज करते हैं, तो इनमें क्या तुमने ऐसा देखा कि बाकी सबको गा बाय टाटा और बस यही सब कुछ है? तो इनमें जो अच्छी क्वालिटी थी और है भी, वो ये कि एक तो माशाल्लाह वो बड़े सिंसियर है। जो बात है अगर किसी लड़की ने उनको कही है या उन्होंने किसी को कोई बात की है, वो डायरेक्ट आके बता देंगे। और दूसरी बात मुझे जो उनकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की थी कि बहुत सारे लोगों कि मेरा काम ऐसा है ना कि ज़्यादा मर्दों के साथ डिस्कशन, उठना बैठना, तो ये वाहिद वो थे जिन्होंने मुझे अवॉइड किया। हाँ, क्या ओके फाइन, मैंने कहा। अच्छा, तुमने वो बात कही कि कौन था ये शख्स जिसने पुष्पा की तरफ मुड़ के नहीं देखा? तो जब फिर इनसे ना मेरी कुछ दिन, या वैसे वो उसका भाई साहब का ट्रैक तो नहीं था ये? नहीं, वो ऐसे ही हैं। अच्छा, वो अभी भी ऐसे ही हैं। ये ट्रेन नहीं, ये वो अभी भी ऐसे ही हैं। तो मुझे ये उनकी चीज़ अच्छी लगी कि वो, और ये होता है ना, माजरत लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, लड़की बाज नहीं है वो। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठरकी नहीं है। हर दूसरी आने वाली कुड़ी के साथ मोहब्बत में वो गिरफ्तार नहीं होते। मैं कभी कोई ऐसा शेर जो तुम्हारे दिल में रह गया हो कि यार हाय हाय हाय, ये जब मैं शेर सुनती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं 2-3 बार शेर पढ़ूँ? नहीं, कोई भी शेर नहीं? शेर व शायरी से डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरे मामू लाखों में एक, कुछ इस तरह कुछ भी शेर नहीं? शेर व शायरी से दूर दूर वास्ता नहीं। हाँ, लाइफ का बेस्ट इवेंट, बहुत इवेंट करती हो, ये नहीं बताना कि फलां ने 2 लाख रुपया दिया तो कहा आई लव दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा इवेंट जिसमें खुद होस्ट करके मजा आया। उस दिन लग रहा था कि वो कहते हैं ना कि सारी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ गई थी और आपने जो किया वो कमाल हो गया। ऐसा कुछ, ड्रेसिंग अच्छी लग रही, खाना खाया अच्छा लग रहा, वो स्टेज पे बंदा बोलते हैं ना, कोई चवल भी मारता है तो इतनी अच्छी क्लैप होती है और बंदा कहता है यार मैं सबसे थकी हुई लाई थी। ऐसा हुआ? ऐसा बहुत दफ़ा होता है। ऐसा बहुत दफ़ा होता है। आप बहुत थक जाते हैं बाज़ दफ़ा, और बस आप कुछ भी ऐसा बोल रहे होते हैं ना, सामने वाला कहते हैं यार क्या बात है, क्योंकि उसे सिर्फ लड़की दिख रही होती है, वो लड़की बोल कह रही है, उसे कुछ पता नहीं। तो ऐसा काफ़ी दफ़ा। इवन रिसेंटली मैंने एक इवेंट किया है, एक कंपनी का ही है, तो उसमें भी यही हुआ है। उसमें वायद मैं अकेली लड़की थी पूरे इवेंट के अंदर, और मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्लैप आ रही है। अच्छा, मैं ना बाज़ इवेंट पे जाके कहता हूँ कि ब्राय मेहरबानी तालियां बजा दे, अल्लाह दा वास्ता ने तालियां मार दो। नहीं मारते लोग, नहीं करते। आप क्या आराम से मारी जाती? मैं कह रही हूँ कि बस कहने की देर होती है, भाई मेरे लिए तालियां नहीं बजानी, इवेंट वालों के लिए, आप लोगों ने अपने लिए। मैं कहती हूँ क्या तालियां बजानी? अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को माँ की कसम दी हो कि ताली बजा दे? मेरे साथ हुआ है। मैं एक इवेंट पे गया, प्रॉपर्टी वाले सारे थे, अरबपति थे, बोर कर रहे थे मुझे। इवेंट वाला ऑर्गेनाइजर कहता है कि भाईजान इनसे तालियां बजवानी है आपने।
तो वो क्योंकि अप्रिसिएशन भी उनको नहीं मिल रही थी, मतलब वो अब अरबपति बंदा है, वो क्या कह रहा था यार क्यों खप रहे हो, मुझे कह रहा था ना होस्ट को यही सारे सोच रहे होंगे ना कि क्यों खप रहे हो यार। 100 बंदा था, हाँ छोड़ो हमने नहीं बजानी, मैंने साउंड वाले से पूछा कि भजन कोई आर्टिफिशियल तालियों वाला कोई म्यूजिक पड़ा हुआ है, तो उसका भजन डाउनलोड करके भेजी। मैंने कहा इतना टाइम नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ इधर। तो फिर मैंने कहा कि अपनी माँ से जो प्यार करता है ताली बजाई। आपने कभी किसी को इस तरह की कसम दी? नहीं मैंने नहीं दी, जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर लड़की एज ए होस्ट जल्दी वायरल हो सकती है? यस यस। वजह क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ ना अजीब सी हमने मेंटालिटी बनाई हुई है। हम ये देखते हैं कि अगर फीमेल है जेंडर तो भाई बस जो भी है, ये जो भी बोलेगी जो भी करेगी शी इज़ परफेक्ट। अच्छा। अगर उसके मुकाबले मेल बड़ा इंटेलिजेंट है ना तो वो काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, ये अच्छा ठीक है फाइन, मतलब एक अजीब सी हमारी सही। अच्छा मुझे बताएं कि आपका ये बड़ा अच्छा लगा कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको किया। आप समझती हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में भी या लाहौर और कराची में भी मर्द डोमिनेटिंग है, ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको वो स्पेस इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिलती? एब्सोल्युटली यू आर राइट। ये है हमारे ओवरऑल। अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर कराची की बात करें, तो वो तो लाहौर कराची बहुत बड़ा हब है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप चांस ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से। बट अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत टैलेंटेड। चले मैं अब हुआ चाहता है आपका 10 लाख की तरफ हमने बढ़ना है। नाज़रीन मोहतरम और स्पॉन्सर्स का शुक्रिया जी सबका, बाद में नाम लेते हैं क्योंकि नाम तो ऑलरेडी उनके चल रहे होते हैं। 10 लाख की गेम की तरफ हम बढ़ने वाले हैं जी। और महफिश को वैसे 10 लाख की ज़रूरत नहीं है, इसने डोनेशन ही कर देना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर जीते तो मैं और थोड़ा आप लोग बांट लें। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है और हम आपको मिलेंगे हमारे सेट पर। छोटे से ब्रेक पे कहीं मत जाइएगा जी। तो चीज़ेस वालों के तामन से ये सेगमेंट आपके सामने खेला जा रहा है और चीज़ेस वाले कहते हैं जी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन पाकिस्तान, वेरी प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड। और अगर हम बात करें कि हम कहते थे पहले कि हाँ जी मैकडोनल्ड्स चले, हाँ जी KFC चले, और अब हम कहते हैं क्या वो चले तो GTS चले। बेहतरीन ब्रांड जी, और आप पतले मोटे जैसे भी हैं आप खाएँ और आप इंजॉय ही करेंगे इस फास्ट फूड को जी। तो चलते हैं जी महविश साहिबा की जाने। महविश पहले तो आपको खुशामदीद, थैंक यू दोबारा से। महविश पहला सवाल आपसे, कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं, क्योंकि आप एंकर भी हैं और बाकी भी हैं चीज़ें करती हैं, कि पाकिस्तानी जो कारोबारी शख्सियात हैं वो सियासत में सिर्फ अपने बिजनेस का फ़ायदा करने के लिए आते हैं? ये पूरे पाकिस्तान के हमारे अंदर मुख्तलिफ सर्वेज़ होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके बाद हमने कुछ रिजल्ट इकट्ठे कर लिए हैं। तो अब पाकिस्तानी अवाम की राय आपकी दिमाग की राय के साथ कितना मिलती है? आपसे 10 सवाल होंगे तो आपने 10 जवाब देने हैं। 70 to 80%। मतलब आपको लग रहा है ये वैसे हकीकत भी यही है या आप समझती हैं कि पाकिस्तानी ये समझते हैं? पाकिस्तानी अगर मेरी है मतलब आप समझते हैं कि कोई भी कारोबारी बंदा अच्छा नहीं है, चंगा नहीं है जरा आजकल चल ही मुफाद रहा है कि मैं एक पानी की बोतल दूंगा मुझे 4 मिलेंगी। लेकिन फिर आप क्या समझती हैं कि बेहतरीन जो बिजनेसमैन है वो अगर आएंगे सियासत में, फ़ायदा तो होगा ना इस चीज़ का? उनका अपना ज़्यादा होगा। उनका अपना ज़्यादा होगा। क्या फ़ायदा वैसे वो ले सकते हैं इसके अलावा? मतलब अपने बिजनेस को डबल करेंगे और एक सियासी हमारे यानी गवर्नमेंट का जो एक नहीं, उनको एज क्या मिलेगा? एज क्या मिलेगा? क्या वो सियासी ठेके लेते हैं या अपने काम आसानी से करवा सकते हैं? अपने काम आसानी से करवा सकते हैं। जो जितने भी गवर्नमेंट के ठेके होते हैं वो अपने लोगों को दिलवा के अपना मार्जिन, अपना परसेंटेज ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि उनका जो आंसर, आपका जो जवाब है वो है 70-80%। तो लॉक कर दिया जाए जवाब? क्या सोच लें, 10 लाख रुपए का है ये गेम शुरू। 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए में आप सोचने वाली हाँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ ऐसे भी गेस्ट जुड़े हैं कि जो MNAs, MPAs और मुख्तलिफ बेहतरीन कारोबारी शख्सियात भी हैं। हमारी एक शख्सियत ने बोला है कि मैं अगर 10 लाख मिलेगा तो थैलेसीमिया के बच्चों को डोनेट करूँगा। एक ने बोला है कि मुझे मिलेगा तो मैं अपनी वालदा को हज करवा दूंगा। एक्चुअली में वो थे सियासी बंदे ना, तो ऑन स्क्रीन उन्हें ज़रा अपना मार्जिन हो सकता है 10 लाख रुपए उन्होंने फ़ौरन मांग रहे हैं बाद में कि चलो, लेकिन वो अच्छा खेले, वो खेले अच्छा, इंटेलिजेंट थे वो। और चले अब आपका जवाब है जी 70 to 80%। 7 to 80%। चलें जी, महविश चौधरी साहिबा जो एंकर हैं और मॉर्निंग शो करती हैं, उन्होंने पहले सवाल का जवाब, जो सवाल था कि कितने % पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि कारोबारी शख्सियात सियासत में सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आते हैं, तो महविश इसका सही जवाब है 82%।
52 यानी कि यू आर वेरी क्लोज जी। पहला जवाब जी बड़ा बेहतरीन दिया गया जी महविश की जानिब से, और ये जवाब सिर्फ ये 2 पॉइंट इनके कम थे, और 2 पॉइंट से ये अभी मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया जी। एक्यूरेट जवाब बड़े कम लोगों का होता है, लेकिन आपकी राय जो है पाकिस्तानी लोगों के दिमाग से मिलती है। लेकिन आपने वो दूसरा जब कहा ना कि 100%, अगर मेरे से पूछा जाए तो वो भी जरा, लेकिन हमने ओवरऑल सबका सोचा। अच्छा ये बड़ा मजे का सवाल है, कितने फीसद पाकिस्तानी अच्छे कपड़े सिर्फ औरतों को इम्प्रेस करने के लिए पहनते हैं? कितने फीसद पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि मर्द अच्छा कपड़ा सिर्फ ख़वातीन को मुतासिर करने के लिए पहनता है? मतलब आज परफ्यूम लगाना है, आज अच्छी घड़ी पहननी है, पॉलिश करने हैं शूज़, तो ओनली लेडीज इन दैट माइंड, बस बाकी उनके माइंड में कुछ नहीं होता। कितने परसेंट लोग ये देखिए उसमें हाजी साहिबान भी हैं, उसमें मतलब बाकी भी बहुत सारे कम है ना ख़वातीन के अलावा। तो आप ज़रा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कितने परसेंट लोग हैं जो कपड़े औरतों को इम्प्रेस करने के लिए पहनते हैं? आई थिंक 50%। ये मतलब देख लें, 50% हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मर्दों को मैंने ऐसे देखा है जो इवन बहुत सारी मीटिंग्स के लिए हम भी जाते हैं तो हमें बस रफ टफ हुलिये में आए होते हैं, कोई इम्प्रेस करने का उनका मूड नहीं होता, माइंड नहीं होता। अच्छा ये कब होता है ज़िंदगी में, जब बंदा सब कुछ कर चुका होता है, 2-3 शादियां भी कर लेता है, या एक आध महबूबा छोड़ जाती है, या एक आध बार अफेयर चार होता है? अफेयर तो आजकल आलम सब क्या होता है ना। हाँ जी, तो बताइए ये कब होता है वैसे? अच्छा इम्प्रेस करने का सीन मुझे लगता है तब होता है जब उनकी नई नई दोस्तियाँ परवान चढ़ रही होती है, तो कोई बंदा या बंदी भाग ना जाए तो कोई दूसरे को इम्प्रेस करने के। अच्छा ये अब एक और सवाल है ना, ये एक नॉर्मल सवाल है, वो तो चले किसी को मीटअप करके इम्प्रेस करना तो उसके साथ कनेक्शन हो गया। ओके अब हर मतलब ये है कि सुबह उसने कपड़े अच्छे पहनने ही इस नीयत से हैं कि लोग मुझसे इम्प्रेस हैं। हाँ लोग नहीं, ख़वातीन। जैसे उसका स्टाफ है, जैसे उसके वर्किंग लेडीज़ हैं, या रास्ते में कोई चलती हुई है, कहीं हॉस्पिटल जा रहा है तो नर्सेज हैं, हॉस्पिटल में कुछ भी whatever, तो बैंक में जा रहा है तो बैंक वर्कर्स हैं, तो हाँ कितने फीसद पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि मर्द अच्छा कपड़ा सिर्फ ख़वातीन को मुतासिर करने के लिए पहनते हैं? अच्छा इसमें मैं अब 60 भी कह सकती हूँ, 70% भी कह सकती हूँ, लॉक 60 to 70। 60 to 70? ये मतलब 70% एक बड़ा मार्जिन होता है, ये देख लें। यस यू आर राइट, एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो अब मैं 3 में कंफ्यूज हो गई हूँ, 50, 60, 70 बिकॉज अगर हम पंजाब साइड जाएं तो वहाँ तो ख़वातीन को इम्प्रेस करने की जगह तो 70 है, 70 to 70। लेकिन बलोच भी कल्चर है, पख्तून भी है, वो बहुत इम्प्रेस करने के चक्रों में होते हैं। ये और बात है कि उनका स्टाइल कपड़ों का थोड़ा वैसे बंदे को लग रहा होता है, बट उनमें भी एक बहुत मार्जिन है कि भाई लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाए। हाँ वैसे वो हमने जो स्टार्टअप में बात की कि इम्प्रेस करने की ऑलमोस्ट मर्द कोशिश करते हैं, और ख़वातीन भी उनका मेकअप होता है, वो तो मतलब टिका के करती हैं हमेशा, ख़वातीन तो हमेशा। तो आप क्या कहती हैं जी, कितना लॉक किया जाए? 70 60 to 70? 60 to 70 ये फाइनल है जवाब आपका? चलें जी, महविश चौधरी साहिबा सेकंड जवाब की तरफ बढ़ रही हैं, और वो कहती हैं जी कि तकरीबन पाकिस्तान में 60 to 70 मर्द ऐसे हैं जो नहाते हैं तो सिर्फ ख़वातीन के लिए, जो कपड़े को कल्फ लगाते हैं तो ख़वातीन के लिए, जो कपड़े साफ पहनते हैं तो ख़वातीन के लिए, जो घड़ी पहनते हैं तो ख़वातीन के लिए, जो शूज़ पहनते हैं तो ख़वातीन के लिए, जो बालों को काला कलर लगाते हैं तो ख़वातीन के लिए। तो महविश चौधरी साहिबा यहाँ पे थोड़ी सी दूर हैं। ओह माय गॉड, कितनी दूर है? मतलब आगे पीछे कितनी दूर हैं? मतलब पहले तो इनको 2 पॉइंट से बड़ा मार्जिन मिला, और वैसे हमारे यहाँ टारगेट 1% भी मार्जिन का रहा है, और किलियों के जवाब बिल्कुल एक्यूरेट भी हुए हैं। लेकिन महविश साहिबा आपने कहा 60 to 70%, जवाब है सही 52%। भी मैंने पहले 50 सही बोला था, सही बोला था मैंने। लेकिन वो आपको किसने कहा था? आप फिर एकदम किसी को माइंड में ले आई तो आपने कहा ये तो सारी ही ठटकी है, ठीक है। चलें ये 8% का मार्जिन है, 8 पॉइंट का। पहले जो मैंने कहा था वो सही था। 8 पॉइंट का जी, तकरीबन महविश जो है वो 10 पॉइंट जो है वो आज जो है माइनस में जा रही हैं, और अब देखते हैं। वैसे यहाँ पे 100 माइनस पॉइंट भी हुए हैं, तो 40 भी हुए हैं, 30 भी हुए हैं, 20 भी हुए हैं, और जो वैसे बड़ी रेशो थी वो 16 की है। लेकिन देखते हैं अब क्या बनता है। फाइनलिस्ट जो है ना वो ज़रा मुश्किल ही होता है।
कितने फीसद पाकिस्तानी कितने फीसद पाकिस्तानी डॉक्टरों से ज़्यादा पीरों के दम दरूद पे यकीन करते हैं? मुझे लगता है यहाँ तो 100 ही करते हैं। क्या वो पीरों वाला या डॉक्टरों वाला? आपके घर में डॉक्टर है, इस तरह तो ना बोले। पैनाडोल उनकी कमाल की है। अरे यस बिल्कुल। इसमें अगर मैं देखूँ तो डॉक्टर्स ऐसे तो ध्यान से मैं 10 लाख का सवाल। 10 लाख की बात है। हाँ, इसमें पंजाब को अगर मैं देखूं तो उनका तो बहुत गहरा अकीदा है पीरों फकीरों की तरफ। अच्छा, वो भी आप साउथ पंजाब कह सकती हैं। आप पिंडी में जाके आप इतना ज़्यादा आप पीरी फकीरी कम जो कम होती जाती है। कम है लाहौर में, अंदरूनी शहर में बहुत कम है, बाहर बहुत ज़्यादा है। अब कराची भी इतना बड़ा है, आप देखें सिंध भी है, वहाँ को पीर फकीर नहीं होंगे ना। वो होते ना, छोड़ते नहीं। और मेरे ख्याल में KPK में पीर कल्चर है सी, लेकिन बहुत कम है। कम है तो वो क्योंकि वो एक फ़िरका तो ज़्यादा है वहाँ पे, तो उस फ़िरके की वजह से। यस, पंजाब साइड आप देख लीजिए हमारा तो है। लेकिन सवाल बड़ा आपसे बेहतरीन पूछा गया, और वो सवाल ये पूछा गया कि कितने फीसद पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि उनके डॉक्टर के हाथ में शफा नहीं है, बल्कि उनके पीर की फूंक में शफा है? मतलब कंपैरिजन 30 to 40%। 30 to 40% दैट इज बिलीवर ऑन पीरों पे कि यकीन। डॉक्टर्स के अलावा पीर की अगर तरफ हम जाते हैं तो हम सही हो जाएंगे। सही हो जाएंगे। या आप क्या कहती डॉक्टरों हैं? की दवाई हम पे असर नहीं कर रही, तो 30 to 40। नहीं, ये अब डॉक्टर के पास गया ही नहीं है। हाँ, ये घर में बैठा है, ओके। तो इसको प्रॉब्लम है, सर का दर्द है, तो ये बिलीवर किस चीज़ का है? ये डॉक्टर के पास जाएगा या पीर के पास जाएगा? दैट इज अ क्वेश्चन। पीर के पास 30 to 40%। 30 to 40% पीर के पास जाएंगे। आप कह रही हैं तकरीबन 30 to 40%। Yes। मतलब अभी मानती हैं आपके ज़्यादा रेशो अभी भी डॉक्टर के पास जाने वाली है? यस। होमियो, एलो डजन मैटर, हकीमत, हिकमत डजन मैटर। Yes। वो पीरों के पास कम जाते हैं, डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि लोग अब अवेयर हो गए काफ़ी। तो आपका 30 to 40% लॉक करेंगे में 10 लाख रुपए की बात है। दूर मत जाएं इस 10 लाख से। 10 लाख मेरे पास आ जाओ। 10 लाख बंदे तो पुत्र बन, मेरे को आप ही आ जाए। अब भी आ जाए इधर जी। अभी महवी साहिबा से ये सवाल था जी कि कितने फीसद पाकिस्तानी डॉक्टर से ज़्यादा अपने पीरों पे यकीन करते हैं, तो उन्होंने कहा 30 to 40%। जो है इनका जवाब बिल्कुल ठीक है। 33% ये और 33%, मतलब चले 7 पॉइंट जो थे ये प्लस में गई हैं, लेकिन 30 to 40% बड़ी बात है जी कि पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है कि हम पीरों के ख़िलाफ़ हैं, मतलब गेम शो है हमारे ये सिंपल सा सवाल था, लेकिन चले इस तरफ नहीं जाते हम क्योंकि बात कहीं और निकल जाएगी। तो हम अगला सवाल करते हैं जी महवी साहिबा से। बड़ा मज़े का सवाल जी। कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि सियासत में सच बोलने वाला पागल होता है? कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि सियासत सिर्फ झूठ पे चलती है, जो सच बोलेगा वो पागल होगा? चौथा सवाल है आपसे, और आपका अभी तक का सफ़र जो है माइंड एंड मस्ती में वो अच्छा रहा है। आपका माइंड भी चल रहा है और आपकी मस्तियाँ भी चल रही हैं, लेकिन बताएं मुझे कि क्या कितने लोग समझते हैं कि सियासत में सच बोलने वाला पागल है? पागल ये रहा। पागल। हाँ, लेकिन आप देख लें पाकिस्तान की सियासत में सच किसी ने नहीं बोला। रोटी कपड़ा मोर मकान, डेवलपमेंट, रोड को इज्जत दो, तब्दीली, ये तो वोट लेने से पहले की बातें हैं। लेकिन देख लें वो बोला किसी ने नहीं। आप देख लें कि पाकिस्तानी इसमें अगर मेरे माइंड में जो चीज़ आ रही है ओवरऑल, अगर मैं इसको देखूँ तो ये फिगर जा रहा है 80% के राउंड। यानी कि आपको लगता है कि पाकिस्तानी लोग इतना समझ चुके हैं इस सिस्टम को, दे कैन बिलीव ऑन दैट कि ये सारे झूठे हैं। झूठ है, यस। फिर सच बोलेंगे तो हालात फिर कुछ और हो जाएंगे सामने। बताएं जी फिर। हाँ। लेकिन आप एक याद रखिएगा एक बात मैं वैसे आपको क्यों दे रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ मैं आपकी, चाहे क्या याद करेंगे। अगर आप तहरीक लबैक के सपोर्टर है तो आपको अपना लीडर अच्छा लगेगा। अगर आप तहरीक इंसाफ की लीडर है तो आपको अपना सपोर्टर अच्छा। आप अगर पीपल्स पार्टी के, तो वो ये समझते हैं कि हमारा लीडर है सियासी, लेकिन सिर्फ मेरा लीडर सच बोलता है। ऑन बिलीव ऑन दैट कि वो अभी भी ये समझते हैं कि सच बोलता है, क्योंकि वो अपने लीडर को तो मानते हैं ना। हाँ। वो दूसरे लीडर को झूठा कह रहे हैं। मैं आपको हल्का सा क्यों दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। और देख लें कि कितने % लोग पाकिस्तानी अमूमी तौर पे 50% लोग, 51% लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए। यस। हाँ, अब आप इसको देख लें, कलेक्ट कर लें आप। ओके।
कंफ्यूज कर नाज़रीन, दिया जरा मुझे। चीटिंग का मामला चल रहा है। थोड़ा चीटिंग का मामला चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन मैंने चीटिंग बड़े तरीके से करवाई, आपको भी तकलीफ है, चलो देखते हैं क्या बनता है। यस यस यस। हाँ, महविश का माइंड कितना चल रहा है ये देखेंगे। अच्छा, अगर मैं अभी वापस आऊँ इस पे तो कितने फीसद लोग ये समझते हैं सच बोलने वाला पागल है। अगर मैं पार्टी टू पार्टी जाऊँ फिर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लिटरली डिफिकल्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। कितने परसेंट लोग समझते हैं कि सच बोलने वाला पागल है? सच बोलने वाला पागल है। सच बोलने वाला सियासतदान पागल। सियासतदान पागल है। 80%, 80 to 90 या 70 to 80? 80 to 90। 80 to 90 या आप सोच लें। 80 to 90। मैं भी सर, मैंने बड़ा टाइम लिया जी इस सवाल पे कि कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि सच बोलने वाला सियासत के अंदर पागल होता है। तो इसका सही जवाब है 76%। आप -4% गई हैं, लेकिन आप बड़ा क्लोज मार्जिन खेला आपने। मुझे लग रहा था कि ये जवाब देने के लिए मतलब काफ़ी बंदे को बेवकूफ़ के साथ इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, लेकिन यू आर वेरी क्लोज और बहुत अच्छे जी। -4 नंबर ले हैं जी इसमें आपके। अगला सवाल जी, बड़ा बेहतरीन सवाल। फिर से कितने % पाकिस्तानी वॉशरूम में अपना मोबाइल लेकर जाते हैं? आई थिंक 100%। नहीं, मैं नहीं हूँ उनमें। अच्छा, हम भी इतने गंदे नहीं हैं, ठीक है। तो देखना पड़ेगा जी कि एक्चुअली में इसकी अवेयरनेस कम है कि अगर हमें पता चल जाए कि वॉशरूम में फ़ोन लेके जाना हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, बिकॉज जर्म्स होते हैं जी, वहाँ जी। पे, तो कोई भी लेके नहीं जाएगा। बट ये चूंकि क्वेश्चन है, और हमें अक्सर वो बेचता है पब्लिक टॉयलेट के अंदर भी बाहर देखें तो रील्स की आवाज़ और हंसने की भी आवाज़ आ रही होती है। वो बैठ के प्रॉपर इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन और मेरे घर में भी ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ सुनते हैं वॉशरूम में हाँ, फोन पे। और एक और मैं बात बताऊँ, दुनिया के एक बहुत बड़े स्टार हाँ, जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो न्यूज़पेपर अपने वॉशरूम में जाके हाँ, शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान। और ये करण जौहर ने कहा था कि अगर शाहरुख कह रहे हैं कि वो 2 घंटे स्लीप करेंगे तो वो 2 घंटे करेंगे, अगर वो कह रहे हैं कि आधा घंटे में वो कपड़े बदल के आए तो वो हो सकता है 25 मिनट आ जाए, लेकिन अगर वो ये कह के जाते हैं कि वॉशरूम में मैं 10 मिनट से होकर आया तो आप समझे कि 2.5-3 घंटे कहीं नहीं गए। तो कई लोगों को वॉशरूम में मज़ा आता है और वो सुपर स्टार्स भी होते हैं। तो भाई बात ये है कि उसमें आइडियाज अच्छे आते हैं। हाँ, आई कांट बिलीव ऑन दैट। अच्छा, मैंने सुना है हाँ, कि वाक़ मेरे घर वालों से पूछा, मैंने कहा अपने भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा वॉशरूम में फ़ोन लेके जाते हो, इतना टाइम वहाँ बैठे रहते हो, करते क्या? हाँ, तो ये फ़ोन देखते पुराना एक पंजाबी का सॉन्ग, आइडियाज अच्छे आते हाँ, हैं। पुराना एक पंजाबी का सॉन्ग था, चल उसे चलिए जिथे बंदा ना बंदे दी रात होवे। ये वॉशरूम का इनडायरेक्टली जिक्र था। एग्जैक्ट। चलें जी, बताएं जी फिर कितने फीसद पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन वॉशरूम में लेकर जाते हैं और यूज़ करते हैं? अब इसमें आप मार्जिन रखें, कुछ पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, कुछ एडिक्ट भी होंगे। वैसे इसमें समझदार भी आ सकते हैं, पढ़े लिखे भी आ सकते हैं, तो उसमें कंट्रोल कितना कर रहे हैं। कुछ लोग इस नज़रिए के साथ नहीं लेके जाते हैं कि इस्लामी कंटेंट है बीच में, ठीक है। कुछ लोग मतलब इसलिए नहीं लेके जाते हैं कि मोबाइल हाथ गीले होंगे तो मोबाइल ख़राब ना हो जाए। तो इस मार्जिन को मद्देनज़र रखते हुए क्या कहती हैं आप? 60% 60 to 70% लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आप फिर भी देख लें, मैं आपको हल्का सा क्यों ये देना चाह रहा हूँ कि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। ख़वातीन इस मामले में कम एडिक्ट है, हाँ शायद ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन देख लें कि सर्वे के मुताबिक तो है। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है? ख़वातीन की एक अच्छी इसमें देन हम कर लेते हैं इसको, जो मुझे भी लगता है, क्योंकि हमारी काफ़ी तादाद है ख़वातीन की जो ऐसा नहीं करती, जहाँ तक मुझे लगता है। और बहुत सारी ख़वातीन यूज़ भी करती हैं, वॉशरूम में फ़ोन ले जाती हैं, तो इसका हम कर देते हैं मार्जिन 50 to 60%। 50 to 60 या मेल और फीमेल बोथ, पक्का? या 50 to 60। देख लें 10 लाख रुपए, कड़क कड़क नोट, हज़ार वाले, बड़ी प्यारी सी खुशबू बैंक से निकल के आए और महविश चौधरी से होते हुए किसी और विनर के पास न जा पाए, तो ज़रा सोच समझ के जवाब दें। 50 to 60%। कितने फीसद पाकिस्तानी, और यकीनन जो हमारी मोबाइल पे हमें देख रहे हैं या टीवी पे हमें देख रहे हैं, वो भी ज़रा सोचें कि वो क्या
मैविश के 50 to 60% में आते हैं जो लेकर जाते हैं या नहीं। लेकिन इन्होंने बात बड़ी अच्छी की कि ये बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। आप मेहरबानी क्या करें, 5 मिनट के अंदर जो आपने मोबाइल पर दुनिया संभालनी है वो बाहर आके संभाल लीजिएगा। जब आप अंदर जाएं हमें मैसेज कर दिया करें, हम संभाल लेंगे बाहर से। तो आप इजी होके जाएं और इजी होके जो करना है करा के, ठीक। हाँ, तो मैविश आपने कहा 50 to 60 और सही जवाब है 59%। बहुत उम्दा जी, बेहतरीन खेली हैं आप और सिर्फ एक प्लस पॉइंट आपको मिला है जी इसमें। लेकिन हाँ, लेकिन वो मतलब ये है कि क्लोज थी आप बहुत ज़्यादा, लेकिन +1 पॉइंट जो है वो आपके माइनस वाले एक पॉइंट को ख़त्म करेगा और आगे भी आपके कुछ पॉइंट हो चुके हैं। तो यू आर डूइंग ग्रेट जॉब जी, वेरी ग्रेट। और अब आगे बढ़ते हैं जी अगले सवाल की जानिब। कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि सिर्फ अरेंज मैरिज ही कामयाब होती हैं? नो लव। अब अपने बड़ों को भी याद करें ज़रा, ठीक है, ध्यान से देखिए कि हमारे बड़े कहते हैं कि हाँ, बड़े ये कहते हैं नहीं लव मैरिज तो बिल्कुल कामयाब नहीं होती। अच्छा, वैसे लव मैरिज क्यों कामयाब नहीं होती? क्यों कामयाब नहीं होती? मुझे लगता है उनकी अंडरस्टैंडिंग या फ्रेंडशिप का एक लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, तो बाज़ दफ़ा छोटी छोटी बात जो है ना वो हर्ट करना शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा टाइम आता है कि आपका बिहेवियर उस तरह नहीं रहता जो पहले था, तो वो एक बड़ा फीलिंग ऑटोमेटिकली वो तो होता ही है कि जब आप 24 घंटे एक थोबड़े को देखते हैं और जब आप कभी कभार देखते हैं तो फ़र्क तो होता है। तो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं वो होता यही है कि आप एक्सपेक्टेशन और ये भी है कि दो मैच्योर लोग अगर मोहब्बत भी कर बैठें, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को डील करें, तो शायद वो 5-6 जन। हमें लगता है कि अच्छा पहले तो ये मुझे सोना बेबी बना के रखते थे और अब जो है ये मुझे सोना बेबी नहीं बना के रख रहे, तो इनके प्यार में कमी हो गई है। तो ये बाज़ दफ़ा चीज़ें फिर लड़ाई की तरफ और इतना लड़ाई के सेपरेशन की तरफ भी जा सकती है। और ये अक्सर जाती है, अक्सर जाती है। मैंने खुद देखी है। कहीं तो वैसे नॉर्मली ना झूठ बहुत बोला जाता है। ये जो होता है कि आप पैसे की डिमांडिंग, ख़वातीन की जानिब से पैसा देखा जाता है कि पहले तो ये करता था, वो करता था, अब ये नहीं करता, वो नहीं करता, अपना तो घर भी नहीं निकला, अभी तो इसकी गाड़ी भी बिकी, मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी वजूहत आती हैं। लेकिन क्या समझती हैं आपके कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि अरेंज मैरिज ही कामयाब होती है, लव मैरिज कामयाब नहीं होती? इसमें भी एक बहुत बड़ा मार्जिन, एक रेशो, मतलब आपको लगता है कि एक बड़े ज़्यादा लोग होंगे? ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसकी फेवर में लव। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, हमारा सर्वे 50 साल से कम उम्र के लोगों तक होता है और 17 से 50 साल के बीच में सर्वे में लोग शामिल होते हैं। अच्छा, 17 से 50 साल इस सर्वे में शामिल जो ये जी, मतलब हमारे जितने भी सवाल हैं उनमें 17 से 50 साल के पाकिस्तानियों से सवाल किए गए हैं। ना 16 साल के पाकिस्तानी से हमारा तल्लक है, तो ना 51 साल वाले नहीं है हमारा कोई तल्लक आप लोगों से। नहीं, बड़े हो जाओ या छोटे हो जाओ। अच्छा, तो ये सर्वे है 17 से 50 के दरमियान का ये क्वेश्चन है कि कितने लोग समझते हैं कि अरेंज मैरिज कामयाब होती है? अच्छा, मैं तो एक शादीशुदा बंदे से पूछा जाए कि उसने अगर अरेंज की हो ना, तो वो कहेगा यार लव कर ले। अगर लव की तो लव वाले कहता है यार काश अरेंज करनी होती है। तो मतलब वैसे बड़े मजे का सवाल है, बताएं। हम किसी हाल में भी खुश नहीं है। और आपकी सर्वे की जो एज है ना, इसमें आजकल तो हमारे नौजवानों को देखा जाए तो वो कहेंगे लव मैरिज, लव लव लव, लेकिन अगर बड़ों की तरफ जाए तो वो कहेंगे अरेंज मैरिज। तो ये बड़ा, इसमें अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आई थिंक 80%, जहाँ तक मुझे लगता है 75 to 80% लोग अरेंज को प्रेफर करते हैं। अरेंज को प्रेफर करते हैं 70 to 80%? 75 to 80%। आप 10 का फिक्र कर सकती हैं, 75 to 85 जा सकती हैं। अच्छा, 75 to 80 जा सकती हैं। 85 या तो 75 to 85 कर सकते हैं। देख लें, एक सवाल आपको 10 लाख से बहुत दूर लेकर जा सकता है और एक सवाल आपको 10 लाख के बहुत करीब कर सकता है। करीब आ जा 10 लाख। अब बताएं जी कि कितने % पाकिस्तानी कहते हैं कि अरेंज मैरिज ही बेस्ट मैरिज है या अरेंज मैरिज ही कामयाब होती हैं? यही 75 to 80%, 85%। 75 to 85% कि जो जिनका माइंड है कि अरेंज मैरिज जो है ना बेटर देन लव मैरिज। अगर मैं कहूँ कि एक बार माइंड और मस्ती को मिक्स करके सोचें तो फिर सारे कहना लव मैरिज ठीक है, अरेंज रहन दो। तो फिर मतलब आप अपने जवाब पे बज़िद हैं? हाँ, अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देखूँ तो 70 to 80 लोग यही सोचते हैं कि अरेंज इज़ फाइन, अरेंज इज़ बेटर देन। या
बहुत बहुत रेयर हमारे यहाँ लव मैरिज को अप्रिशिएट किया जाता है। फाइनल या मैंने आपको कह दिया कि 17 से 30 साल की उम्र इसके बीच में है। 17 से वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि जो एज बीच में है वो एज हमारी बहुत ज़्यादा लव में भी है, वो अरेंज में बस देखें ना, अब आपने वो करना है ना, बैलेंस करना है सब। बैलेंस करना है। तो इट्स लॉक 75 to 85। सोच लें, सोच लिया। अभी आप वेस्टर्न की मिसाल दे रही थी, हो सकता है हमारी अवाम भी पढ़ी लिखी होगी, हमारी आवाम बहुत पढ़ लिखी है। तो 75 to 80% लॉक किया जाए जी। हाँ जी, तो इसका सही जवाब है 64%। 11% नंबर आपके माइनस में जाएंगे। उफ खुदाया पाक। हाँ, ये मैंने आपको कहा था सोच लें। सोचना ये नहीं कि 64% पाकिस्तान अवाम। और आपको एक मजे की बात बताऊं, ये रिसेंटली सर्वे जी रिसेंट के सर्वे हैं, 2025 में हम हैं, तो हम ये 2019 के सर्वे नहीं करेंगे या 2015 के। आपको एक मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी खवातीन शादी के लव मैरिज के ज़्यादा हक में हैं। खवातीन जी खवातीन, वो कहती हैं कि अंडरस्टैंडिंग लाजमी होनी चाहिए। वो ओवरऑल तो आई कैन अंडरस्टैंड, हमारे बच्चे बच्चियाँ दोनों समझते हैं, बट जब हम अपना कल्चर को और देखते आपने हैं एक और बात भी ध्यान रखनी थी ना, वो मेरे माइंड कि अरेंज मैरिज जो है ना कामयाब होती है से मुराद ये कि अमूमी तौर पे यहाँ पे लोग शादीशुदा भी होंगे और उनके पास एक्सपीरियंस वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो क्लोज थी आप, लेकिन मैंने जो है ना वो चलो जी, कितने फीसद पाकिस्तानी, फीसद एक ये फीसद जो ऑप्शन लेकर है। कितने फीसद पाकिस्तानी सोशल मीडिया के बगैर अपनी ज़िंदगी को वीरान समझते हैं? मुझे तो लगता है 99.9%। अब मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 17 से 50 साल, मदारिस, ख़वानगी बच्चे वो। हाँ, एक चीज़ इसमें आज है आपको कि क्योंकि हमारा ये सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स दिए गए हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है कि सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी वही करता है जिसके पास फ़ोन होता है। और ये भी आपने याद रखना है कि क्या वो एडिक्ट है। और एक और भी बात आपने याद रखनी है कि पाकिस्तानी जो माशरा है उसमें बहुत सारे लोग एडिक्शन का शिकार होने के बावजूद भी ये नहीं मानते कि वो एडिक्ट हैं। तो कहते हैं कि मेरी जनानी नहीं है तो क्यों है, मैं आप पे पका लेंगा लग, दूसरे दिन पता जाता है और राजीनामे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सोच समझ के अब आपने बताना ये है कि कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि सोशल मीडिया के बगैर उनकी ज़िंदगी वीरान है। सोशल मीडिया के बगैर उनकी ज़िंदगी वीरान है। हाँ, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आपके। ओके, कितने परसेंट लोग ये समझते हैं? इसमें बहुत सारे मेरे करीबी हैं, बिजनेसमैन हैं जो इसके एडिक्टेड नहीं हैं, और बहुत सारे हैं जो हैं भी, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इसके वो नहीं है कि अच्छा फ़ाइन है तो है, नहीं तो ना सही। तो अब तमाम तर ओवर चीज़ों को हम देखें तो मैं इसका जो राउंड फिगर दे सकती हूँ वो 50 to 60%। 50 to 60% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि सोशल मीडिया के बगैर उनकी ज़िंदगी वीरान है। आप इसके ऊपर एक बार मैं क्योंकि हाँ फिर से सोच लें, और मैं इस बार कहता हूँ कि सोच लें, ज़्यादा सोच लें, क्योंकि मैंने आपको इसमें क्यूज़ दिए हैं कि आपका जो है वो सिलसिला वो ये है कि हर वो शख्स जो मोबाइल इस्तेमाल करता है, क्या वो मोबाइल के बगैर रह सकता है? व्हाट्सएप के बगैर, फेसबुक के बगैर, ट्विटर, इंस्टा और मुख्तलिफ और ऐप्स हैं, टिकटॉक के बगैर मुख्तलिफ और ऐप्स हैं, तो या क्या मोबाइल के बगैर हम, यू कैन चेक। आज चलें, वो कुछ लोग हमने ये भी सर्वे में देखा कि कह रहे थे तो हम तो सोशल मीडिया या इन ड्राइव के लिए या शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम तो एडिक्ट नहीं हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी एडिक्शन है कि जो सोशल मीडिया से लोग चीज़ें परचेज़ करते हैं। हाँ, उन्हें मज़ा आता है परचेज़ करके, वो पैसे का ज़ाया या वट एवर कुछ भी है। पबजी, ठीक है, आपके सामने वो कैसी बड़ी एडिक्शन थी। अब आप बताएं। तो इसमें हमारा राउंड फिगर जाता है फिर 70 to 80%। 70 to 80% एडिक्शन। हाँ, लेकिन एक और भी आखिरी चीज़, अब इसके बाद मैं आपका सवाल अब मैं कंफ्यूज हो 50% से नीचे लोग हैं, मतलब 50 एज के नीचे लोग हैं, 50 साल से नीचे कम लोग हैं और 17 साल से प्लस हैं। अब आपने ये भी देखना है कि पिछले 10 सालों से मोबाइल हमारा हाथ में आया है, यानी कि जो 12 साल पहले 38 साल का था वो तकरीबन यंग था, उसने फ़ोन लिया और वो पिछले 12 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। और जो सबसे छोटा है जिसकी 17 साल एज है, वो पिछले जब वो 5 साल का बच्चा था तो उसने सबके हाथों में ये बटेरा खिलौना देखना शुरू कर दिया था।
अब मुझे आपका जवाब चाहिए और देन वी आर गोइंग टू फाइंड द क्वेश्चन। मुझे एडिक्शन तो 70-80% ही लग रही है, या फिर वही 99.9% लग रही है। तो 70 to 80 हाँ या 80 to 90? 82 70 to 80? हाँ या 80 to 90। अच्छा, आप बेशक मतलब इसमें बीच में भी इस्तेमाल करते सकती हैं, जैसे 75 to 85, 85 to 95, ये इस तरह के आपको 89 to 99। ओह हाँ हाँ किसी भी फिगर में जा हाँ जी। आपने बस 10 नंबर का कोड देना है हमें, 10 नंबर के मार्जिन में देना 10 नंबर के मार्जिन में है, तो इसमें एडिक्शन है हमारे लोगों की 75 to 85। 75 to 85 सोच लें। सोच ले। आपका जवाब फाइनल है? फाइनल फाइनल जवाब। मैं वैसे कहा जी के 85% आपने कहा। या सही जवाब है 92%। ओह माय गॉड, इट बी 99.9% फाइन था मुझे, मैंने जो पहला जवाब दिया था। 92%। आपने मुझे इतना कंफ्यूज किया। नहीं मैंने नहीं किया, मैं आपको समझा रहा था, मैं आपको कह रहा था। मैंने सवाल के पहले बोल दिया कि 99.9% लोग एडिक्टेड है। हाँ, लेकिन फिर आप इतना अगर 99 भी थी, मुझे लगता है कि ये ठीक है 99। मुझे इतना लगता है कि ज़्यादा सोचना ना इंसान के लिए ठीक नहीं हो, जो पहला जवाब है वो दुरुस्त है। चलें अब जल्दी से जवाब दीजिएगा। कितने फीसद पाकिस्तानी खवातीन को मनाने के लिए हाँ बातों से ज़्यादा गिफ्ट का सहारा लेते हैं? अच्छा, अब बातें में बहुत अच्छा, कितने कहा? 20 to 30%। अच्छा, मतलब मैविश को नहीं मिलते हैं। अच्छा, अब इसमें देख ले, मदर भी है, ओके बेटी भी है, ओके, गर्लफ्रेंड भी है, बीवी भी है, बहन भी है, और तो तमाम रिश्ते। हाँ पड़ोसन भी है, काम वाली भी है, दूसरों की भी। काम वाली भी है। हाँ। तो मतलब खवातीन है, तो खवातीन को कितने फीसद पाकिस्तानी किसी चीज़ पे नाराज़ हो जाए मनाने के लिए, यानी वो मिन्नत तरला नहीं करते, वो डायरेक्ट जो है ना वो गिफ्ट ले आते हैं, तो ये ज़रा सोच के। ये हमारी रेशो कम है मुझे जहाँ तक लगता है, 30 to 40% हो सकता है। इससे 50 पहले आपने 20 to 30% कहा था, नहीं था, अभी आपने एकदम जो जोशी खिताबत में आपने कहा था 20-30 था, मुझे खुद याद है 30 to 40। आखिरी सवाल है, क्योंकि इसकी जहाँ तक मुझे लगता है ना, और अभी तक जितने मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी खवातीन से मेरी हुई है डिस्कशन वगैरह। नहीं अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है। हाँ। ये रेशो नहीं है, गजरा होता है ना, गजरेला आ गया, गजरा यार, आई लव गजरेला सीरियसली। और क्योंकि सर्दियाँ जा चुकी हैं, मैं अपने रेस्टोरेंट्स पे खुसूसी बनवाता रहूँ, ध्यान से वो आदमी बैठा हुआ बता सकता है। अच्छा, गजरा जो है वो फ्लावर, ठीक है, और आप घर की कोई अच्छी चीज़ ले आते हैं, जैसे कुछ कपड़े ले आए, और आपको पता है 2 महीने बाद ईद आनी है, 1 महीने बाद फलां फूफो की शादी है, इसका 20-30%। हाँ? इसका 20-30%। 20 to 30%। आर यू ओके? यस, आर यू रेडी? या आर यू रेडी? यस, आपका ये फाइनल जवाब है? बिल्कुल फाइनल है। अच्छा। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें कम है। कितने फीसद पाकिस्तानी मर्द खवातीन को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, राज़ी करने के लिए, मनाने के लिए, किसी भी वो नाराज़ हो तो वो गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, बातों से ज़्यादा 20-30%। 20 to 30%। आप वैसे ये भी मानती हैं कि 10 में से 3 लोग इस तरह करते हैं? ये भी ज़रा सोच लेना। 20 to 30 मुझे नहीं सोचना। पहले तो ये सोच के एक 50 वाला मैंने ख़राब किया, एक 90 वाला ख़राब किया। हाँ मैं भी सोच लें, सोच लिया जितना सोचना था, बाद में ज़्यादा 10 लाख। नहीं, इसमें मैं ओवरऑल अगर मैं इसको अज्यूम करती हूँ ना, जो मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, ख़वातीन के साथ, मर्द हज़रात के साथ, तो ये चीज़ कम है हमारे यहाँ, ये चीज़ कम है। हम बातों से चिकड़ी चुगड़े लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे पाकिस्तानी वैसे हालात कोरोना भी रो लेते हैं ना, कि यार तनहा पड़ी कटे, वो स्थिति नहीं, ये वो, मतलब हम तरीके से मैनेज कर जाते हैं। गिफ्ट की तरफ हम कम जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी 20 to 30% चली गई है। हाँ, उसमें हैं बेचारे आजकल हमारे कुछ नौजवान बेचारे बजट का एक खास हिस्सा रखते हैं अवामुन्नास के लिए। 20 to 30। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या मैविश ठीक कह रही हैं? आखिरी सवाल है वैसे इनका, और आखिरी सवाल की जो इनका आंसर है, सवाल बड़ा आसान सा था,
सवाल ये था बहुत मुश्किल है। कि कितने फीसद पाकिस्तानी अपनी खवातीन को, या खवातीन को, अपनी नहीं खवातीन किसी? को, हाँ किसी की नहीं, मतलब खवातीन को, हम ना अपनी कहते हैं ना किसी कहते हैं, खवातीन को मनाने के लिए बातों से ज़्यादा गिफ्ट का सहारा लेते हैं? तो इसका सही जवाब है 23%, और आपको +7 पॉइंट मिल रहे हैं जी इसमें, बहुत आला। यानी कि आखिर वो आप ठीक आ गए। अभी आपका गेम पे हाथ चला है, लेकिन गेम अब खत्म। मैं पहले जो मैंने कहा था ना सडन जवाब होगा वो हाँ, सही वो होगा। आपके तकरीबन ठीक थे, वो आपके जो, लेकिन 50 वाला भी ठीक था, और जैसे मैंने कहा 99.9% वो भी ठीक था। चले वो 99 आप ना कहती, आप 95 कह देती कि चलो यार बोला गया तो 92 पे, लेकिन चले बहुत अच्छा खेली आप, और बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके। आप कितना एंजॉय किया आपने माइंड एंड मस्ती को? बहुत, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग शो, डिफरेंट है, तो आई होप लोग इंजॉय करेंगे। हाँ। क्योंकि बाकी हम वाकयात नहीं सुनेंगे हम लेक्चर बहुत सुन चुके हैं, पॉलिटिक्स को बहुत सुन चुके हैं, ओवरऑल तमाम चीज़ों को हम बहुत सुनते रहते हैं, बट इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, लोग मुझे लगता है उसको सुनना चाहते हैं, और ये एक नॉलेज में इजाफा भी होता है। नई जो रिसर्च होती है वो भी हमारे सामने आ रही होती है, हमारे नॉलेज में और होता है, हम कहीं ना कहीं उसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, तो ये मुझे तो बहुत पसंद। आखिरी बड़ा सेगमेंट मैं क्योंकि इनको कहूँगा बाय बाय टाटा। आपने उससे पहले ज़िंदगी के अंदर आज तक जो आपने ज़िंदगी गुजारी, उसमें एक ऐसी हकीकत लोगों को बतानी है जो आपकी पूरी ज़िंदगी का तजर्बा और निचोड़ होगी। वो एक लाइनर हो या 2 लाइनर हो, नमी नहीं, जो आपकी पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है। ये कैमरा है आपका, और आप इसके अंदर अपनी ज़िंदगी की कोई एक हकीकत हमारी ऑडियंस से शेयर कर सकती हैं। आपके अपने सिवा और आपके वालिदैन के अलावा आपका इस दुनिया में और कोई सगा नहीं है। थैंक यू सो मच जी, और बहुत बहुत शुक्रिया मैं विशेन आपका, और आप आई, बहुत मज़ा आया आपके साथ गेम खेल के, और यकीनन आप आने वाले सेगमेंट में अल्लाह करे दोबारा भी आप आएँ। नाज़रीन मोहतरम, बड़ी प्यारी बात कि आप अपने साथ मोहब्बत करें, उस शख्स से मोहब्बत करें जो शीशे में सुबह आपके सामने खड़ा होता है, उसको अच्छे कपड़े पहनाएं, उसकी अच्छी केयर करें, वो आप हैं। अपने वालिदैन से मोहब्बत करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले शो में दोबारा मुलाकात होती है नए सर्वेस के साथ, नए पाकिस्तानियों के दिमागों के साथ खेलते हुए हम आएँगे, और दोबारा से आपसे गपशप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।